क्या आपको पता है कि हिटलर पुजारी बनना चाहता था? क्या आपको पता है कि हिटलर एक पेंटर था? क्या आप जानते हैं कि हिटलर मरते दम तक एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हिटलर की एक पुजारिन भी थी? हम यकीन से तो नहीं कह सकते कि हिटलर से जुड़ी इन बातों में कितनी बातों की जानकारी आपको है, लेकिन एक बात यकीन से कह सकते हैं कि हिटलर की नफरत, यहूदियों का कत्लेआम और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सनक के बारे में जरूर आपको पता होगा। लाइव इंडिया आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा है हिटलर की खूनी दास्तान की वो असली रंगीन तस्वीरें, जिससे आप देखेंगे कि कैसे हिटलर ने पूरी दुनिया को नर्क में धकेल दिया था। मेरे फौलादी इरादों को कोई रोक नहीं सकता। हुक्म सुनना मुझे बर्दाश्त नहीं। जंग जीतना है मेरी आदत और यही है मेरा मिशन। खौफ और दरिंदगी का दूसरा नाम हिटलर। हिटलर एक ऐसा तानाशाह जिसने 12 साल की हुकूमत में पूरी दुनिया को जर्मनी के पीछे चलाने का सपना देखा। हिटलर जिसने जर्मनी की आवाम को यहूदियों से नफरत और जंग से दुनिया हासिल करने का भरोसा दिलाया। हिटलर जिसने अपने बेहद आक्रामक अंदाज से इतिहास के पन्नों में स्याही की जगह खून से इबारत लिख डाली। आखिर हिटलर ने कैसे पूरी दुनिया को जंग का मैदान बना दिया? जिसमें 2 करोड़ सैनिक और 4 करोड़ जनता मारी गई। आखिर हिटलर इतना बेरहम कैसे बना? क्या हिटलर के बचपन के राज हमें बता सकते हैं कि वो मौत का फरिश्ता कैसे बना? क्या जर्मनी के लिए अंधी दीवानगी ने हिटलर को इतना खौफनाक बना डाला जिसके लिए उसने मासूम बच्चों को हत्यारा बनाने के लिए स्कूल तक खोल दिए? आखिर उसकी खास फौज एसएस हिटलर पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार क्यों रहती थी? क्या जर्मनी के इस फ्यूहरर में सिर्फ नफरत भरी थी या फिर वो भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता था? आखिर वो ईवा ब्राउन कौन थी जो मरते दम तक हिटलर के साथ रही और मरने से महज 42 घंटे पहले उसने हिटलर से शादी कर ली? आखिर क्या है सावित्री देवी का राज जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हिटलर को विष्णु का अवतार कल की मानती थी और उसकी पुजारिन थी? क्या हिटलर के स्वास्तिक निशान ने उसे इस कदर ताकतवर बना दिया कि पूरी दुनिया को उसे रोकने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया? आखिर हिटलर ने जर्मनी की सत्ता तक पहुंचने के लिए ज्योतिषियों का सहारा क्यों लिया? क्या है उस रहस्यमयी लकड़ी का सच जिसे पाने के लिए हिटलर पूरी तरह से पागल हो गया था? हिटलर जिसके बारे में माना जाता था कि उसकी सैनिक बनने तक की औकात नहीं थी, फिर वो आखिर कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर सैनिक तानाशाह बन बैठा? आखिर हिटलर को काबू करने के लिए जंग के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन मार्केट गार्डन क्यों चलाना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंदने का सपना देखने वाला हिटलर आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया? मौत के सौदागर हिटलर की दास्तान समझना उतनी ही मुश्किल है जितनी उसकी खूनी चालें। तो इतने सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब आपको आज हमारी इस खास पेशकश में मिलने वाला है।
ये हिटलर की असली रंगीन तस्वीरें हैं, किसी फिल्म के सीन नहीं। वैसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हिटलर का बचपन से जवानी तक का संघर्ष इस कहावत पर बिल्कुल खरा उतरता है। हिटलर आखिर इतना खूंखार क्यों बना, आइए आपको बताते हैं। हिटलर को समझना है तो हमें उसके बचपन से जवानी तक के संघर्ष में उतरना होगा। जहां एक ऐसा इतिहास गढ़ा जा रहा था जो बाद में पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गया। अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर, जिसका मतलब है जिद्दी, कठोर, निडर और सख्त, अपनी मां क्लारा और पिता अलाइस के 6 बच्चों में हिटलर चौथी संतान था। मासूम सा दिखने वाला हिटलर बचपन में एकदम सीधा साधा था। पढ़ाई में कमजोर हिटलर 8 साल की उम्र में पादरी बनने के सपने देखने लगा था, लेकिन पिता की जिद थी कि वो तकनीकी शिक्षा हासिल करे। पिता की सोच और सपने के खिलाफ हिटलर ने जैसे ही कदम उठाने की कोशिश की, उस पर पिता कहर बनकर टूट पड़े। जबरदस्त पिटाई ने हिटलर को जिद्दी बना दिया। हिटलर लगातार मार खाने से खूंखार होता जा रहा था। हिटलर जब सिर्फ 17 साल का था तो उसके पिता की 3 जनवरी 1903 को मौत हो गई। हिटलर पूरी तरह से बेकाबू हो गया। स्कूल में हिटलर की खतरनाक हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया गया, लेकिन पेंटिंग से हिटलर के लगाव ने उसके लिए करियर का दरवाजा खोले रखा और साल 1907 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन लेने के लिए वो वियना पहुंच गया, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत दगा दे गई। हिटलर को यहूदी टीचर ने बोला, तुम्हें एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन नहीं मिल सकता है क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग में सिर्फ पहाड़ों और नदी नालों की तस्वीरें हैं, तुम इंसानों की तस्वीरें नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। हिटलर को इस अपमान ने अंदर तक हिला दिया और यहीं से उसके अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत का बीज पड़ गया। लेकिन इसी बीच 21 दिसंबर 1907 को क्रिसमस से 4 दिन पहले उसकी 47 साल की मां क्लारा की कैंसर से मौत हो गई। अपनी मां को बेइंतहा प्यार करने वाला हिटलर मां की मौत से पूरी तरह टूट गया। हिटलर इस बात से बेहद गुस्से में था कि जो डॉक्टर उसकी मां का इलाज कर रहा था वो एक यहूदी था। एक किताब 9 नवंबर हाउ वर्ल्ड वॉर 1 लेड डू, एक किताब में दावा किया गया है कि हिटलर मान बैठा था यहूदी डॉक्टर एडवर्ड ब्लोच ने उसकी मां को जहर दिया है और वही उसकी मां का कातिल है। यहूदियों से हिटलर की नफरत की एक बहुत बड़ी वजह इस बात को भी माना जाता है। अगस्त 1914 को बावेरिया के राजा की मिन्नतें करके हिटलर बावेरियन रेजिमेंट में भर्ती हो गया। बस यहीं से हिटलर की किस्मत बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध के धमाकों के बीच हिटलर ने जमकर मोर्चा संभाला। हिटलर अपनी जिंदगी में पहली बार जंग के मैदान में खुश था। बारूद और खून की महक ने हिटलर के अंदर फौलाद को जन्म दे दिया। हिटलर जंग के मैदान से 50 बार जिंदा वापस आया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। साल 1918 को हिटलर को फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया, लेकिन जंग में इतनी दिलेरी दिखाने के बावजूद उसे सेना में अधिकारी नहीं बनाया गया, क्योंकि यहूदी सेना अधिकारियों को लगता था कि उसके अंदर ऑफिसर बनने की काबिलियत नहीं है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था। हिटलर इस हार से तड़प उठा। जर्मनी की इस हार को उसने मार्क्सवादियों और यहूदियों की चाल बताया। हिटलर के अंदर बदले लेने की आग दहक उठी। साल 1919 तक हिटलर ने फौज छोड़कर नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली।
29 जुलाई 1921 तक हिटलर के धाकड़ भाषणों ने उसे नाजी पार्टी का फ्यूहरर बना दिया, यानी पार्टी का मुखिया। लेकिन अब तक के संघर्षों से हिटलर बेचैन हो उठा था। मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार काफी धीमी थी। ऐसा माना जाता है कि नए साल में हिटलर एक ज्योतिषी एरिक यान ह्यूंगसन से मिला। एरिक ने उसे इंसान के आकार की एक ऐसी जादुई लकड़ी मैंड्रिक वुड के बारे में बताया जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। ज्योतिषी एरिक ने हिटलर से कहा कि वो जहां पैदा हुआ है उस घर के पिछवाड़े से लकड़ी लेकर आए। हिटलर ने एरिक को मना लिया और उससे मैंड्रिक की लकड़ी हासिल कर ली। जादुई लकड़ी मिलने के 30 दिन के अंदर 30 जनवरी 1933 को चमत्कारिक रूप से हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। हिटलर की नाजी पार्टी अब इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसने विरोधियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। हिटलर के खिलाफ उठी हर आवाज को कुचल दिया। इतना ही नहीं, जादुई लकड़ी मैंड्रिक हासिल करने के कुछ समय बाद 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति पॉल हिंडनबर्ग की मौत हो गई और उसके तुरंत बाद हिटलर को जर्मनी की सत्ता हासिल हो गई। हिटलर अब हेड ऑफ स्टेट, लीडर ऑफ आर्मी और मास्टर ऑफ जर्मनी बन गया। हिटलर के पास बेहिसाब ताकत आ चुकी थी। हिटलर की मंजिल सामने थी। जर्मन और जर्मनी को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाना है। हिटलर अब वो करने जा रहा था जिसके बारे में दुनिया ने कल्पना तक नहीं की थी। और हिटलर का एजेंडा अब सिर्फ जर्मनी तक सिमट कर नहीं रह गया था। हिटलर ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध का खाका बनाना शुरू कर दिया था। जर्मनी हिटलर है और हिटलर जर्मनी। रुडोल्फ वाल्टर रिचर्ड हेस के इन शब्दों से हिटलर की ताकत और उसके लिए दीवानगी को समझा जा सकता है। स्वास्तिक के निशान को हिटलर ने जिस तरह से जर्मन्स को उसका दीवाना बनाया, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो। साल 1939 तक नाजी धुनों पर पूरी जर्मनी का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि हिटलर ने इरादा कर लिया कि वो पोलैंड को जर्मनी का हिस्सा बनाकर रहेगा। हिटलर जंग की तैयारी में लग गया। हिटलर के फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से नजदीकियों ने हिटलर के मिशन में आग में घी का काम किया। नाजीवाद और फांसीवाद की इस एक्सिस पावर ने पूरे यूरोप को चुनौती दे दी। दुनिया इससे पहले हिटलर के इरादों को पूरी तरह से समझ पाती। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के डेजिग शहर पर सुबह 5:35 पर हमला कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। हिटलर की फौजों ने पोलैंड पर इतने जबरदस्त हमले किए कि महज 18 दिन की लड़ाई में पोलैंड बर्बाद हो गया। हिटलर यही नहीं रुका, उसने पोलैंड से यहूदियों और कम्युनिस्टों का सफाया करना शुरू कर दिया। हिटलर की बेहद माहिर बेरहम फौज एसएस ने पोलैंड में कत्लेआम शुरू कर दिया। यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। ना रहम, ना कोई जज्बात, सिर्फ खून की होली खेलने में माहिर एसएस फौजों ने गांव के गांव बर्बाद कर दिए। फौजी ट्रकों में यहूदियों को ठूस ठूस कर भरा जाने लगा और उन्हें मारने से पहले उनसे ही उनकी कब्र खुदवा ली जाती। हिटलर का सख्त आदेश था
एक भी यहूदी छूटना नहीं चाहिए। हिटलर की एसएस फौजों का चीफ हेनरिक हिमलर यहूदियों को कत्ल करने में माहिर था। ऐसा माना जाता था कि हिमलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था, जिसमें 15 लाख तो बच्चे ही थे। इस पूरे ऑपरेशन को फाइनल सॉल्यूशन नाम दिया गया, जो बाद में हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना गया। हिटलर के इस खून खराबे ने यहूदी की 1/3 आबादी का सफाया कर दिया था। पोलैंड पर हमला करने से पहले हिटलर ने कई साल पहले ऐसा स्कूल खोला था, जहां मासूम जर्मन बच्चों को माहिर कातिल बनाया गया। एक एक बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता और उन्हें किताबों में पढ़ाया जाता कि यहूदी शैतान का रूप है, जिन्हें मारना बेहद जरूरी है। इन बच्चों को ये भी सिखाया जाता कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन यहूदी है और कौन जर्मन। इसके लिए बच्चों को चेहरों और आंखों के नमूने दिखाए जाते, ताकि यहूदियों की हत्या के वक्त उनसे कोई गलती ना हो। इन्हें खतरनाक फौजी बनाने के लिए ऊंची पहाड़ियों से कूदा दिया जाता था। जबरदस्त सैनिक ट्रेनिंग में उन्हें पूरी तरह से ऐसा योद्धा बना दिया जाता, जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिटलर के लिए वफादारी होती। इन मासूम बच्चों को गणित सिर्फ इतना पढ़ाया जाता था ताकि वो सही समय पर बम को दुश्मनों पर गिरा सकें। Plane flying at an altitude of 2,000 meters and a speed of 108 drops a bomb. When and where does the bomb hit the ground? ट्रेनिंग के आखिर में इन्हें ऑनर ऑफ डैगर यानी सम्मान का खंजर दिया जाता, जो हर जर्मन लड़कों के लिए बेहद यादगार लम्हा माना जाता था। हिटलर ने जिस तरह से अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जर्मन्स का इस्तेमाल किया था, वैसा इस्तेमाल इससे पहले किसी तानाशाह ने नहीं किया था। एकदम सोची समझी रणनीति हिटलर को वो बढ़त दिला चुकी थी, जिससे तय हो गया था कि पोलैंड तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन हिटलर जबरदस्त जंग के दौरान भी अपनी महबूबा को क्यों नहीं भूल पाया। हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन थी जो कि हिटलर को भगवान विष्णु का कल युगी अवतार कल्कि मानती थी और उसकी पूजा करती थी। आप हिटलर की असली रंगीन तस्वीरों की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Die Jugend ist unverschrieben und verfallen mit Leib. ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हिटलर पर हमारी डॉक्यूमेंट्री। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह पर हमारी पेशकश। इस क्रूर तानाशाह की जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। हिटलर का जो जुनून, उसकी जिंदगी इस कहावत से काफी मेल खाती है। जंग उसका जुनून था और मोहब्बत उसकी मंजिल। हिटलर की कातिलाना सोच और उसके रुतबे को देखकर क्या कोई उससे प्यार करने की हिम्मत कर सकता था? जवाब है हाँ, ईवा ब्राउन। एक ऐसी हसीना जो महज 17 साल की उम्र में
23 साल बड़े हिटलर से प्यार कर बैठी। जर्मनी के म्यूनिख में 6 फरवरी 1912 को पैदा हुई इवा ब्राउन बेहद खूबसूरत थी। हिटलर की पर्सनल फोटोग्राफर ने बहुत जल्दी हिटलर को अपने दिल में कैद कर लिया था। हिटलर ने कभी भी खुलेआम इवा ब्राउन के प्यार का जवाब नहीं दिया, लेकिन हिटलर इवा ब्राउन को काफी चाहने लगा था। महज 2 साल की मुलाकात में इवा ब्राउन हिटलर से शादी करने की जिद करने लगी, लेकिन हिटलर ऐसे अहम मौकों पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे उसके मिशन को नुकसान पहुंचे। हिटलर की रहस्यमयी जिंदगी समझना इवा ब्राउन के बस की बात नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि हिटलर ने कई मौकों पर कह दिया था कि उसकी तो शादी जर्मनी से हो चुकी है, वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। लेकिन इवा ब्राउन भी अपनी जिद की पक्की थी। उसने सोच लिया कि वो हर हाल में हिटलर से शादी करके रहेगी। 1 नवंबर 1932 को 20 साल की इवा ब्राउन ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने अपने पिता के पिस्टल से खुद को गोली मार ली, लेकिन इवा ब्राउन बच गई। हिटलर इवा के इस कदम से सख्ते में आ गया, लेकिन हिटलर ने इसके बावजूद इवा ब्राउन की जिद के सामने अपने हथियार नहीं डाले। हिटलर की बेरुखी देखकर इवा ने दोबारा सुसाइड करने की कोशिश की और 28 मई 1935 को इवा ने नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली, लेकिन वो फिर बच गई। हिटलर पर इस बार गहरा असर पड़ा और वो इवा ब्राउन की बेपनाह मोहब्बत का कायल हो गया। उसने इवा को भरोसा दिलाया कि वो उससे शादी जरूर करेगा, लेकिन कब और कहां, इसके बारे में हिटलर ने कुछ नहीं बताया। हिटलर की जिंदगी से सिर्फ इवा ब्राउन ही जुड़ी थी ऐसा नहीं था। जूलिया पोर्टास उर्फ सावित्री देवी मुखर्जी हिटलर की एक ऐसी पुजारन जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। फ्रांस के लॉयन में 30 सितंबर 1905 को पैदा हुई सावित्री एक टीचर, लेखक और माहिर राजनेता थी। सावित्री ने एक भारतीय असीत कृष्णा मुखर्जी से शादी कर ली थी। सावित्री का दावा था कि हिटलर भगवान विष्णु का अवतार कल्कि है, जो दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुआ है। सावित्री नियो नाजीवाद की वकालत करती थी, जिसमें हिटलर को वो अपना गुरु मानती थी। लेकिन साल 1945 में नाजियों की तबाही से सावित्री देवी बिखर गई और वो गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। 22 अक्टूबर 1982 को 77 साल की उम्र में सावित्री देवी की इन्फेक्शन से मौत हो गई और उसका हिटलर को भगवान बनाने का सपना अधूरा रह गया। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी इन 2 महिलाओं का उसकी जिंदगी पर कितना असर पड़ा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिटलर की जुबान में वो ताकत थी कि जोश भर देती थी, लेकिन हिटलर में जिद कूट कूट कर भरी थी। हिटलर के खूंखार इरादों के खिलाफ दुनिया उसको जान चुकी थी। इसी के साथ हिटलर का वक्त भी आखिरी आ चुका था, लेकिन यह हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हिटलर के अंदर जिद कूट कूट कर भरी थी और यही वजह थी कि जब हिटलर एक बार अपना मिशन तय कर लेता था तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता था। पोलैंड की जीत तो सिर्फ हिटलर का एक ट्रेलर थी। हिटलर की नाजी फौजों ने पूरे यूरोप को कुचलने का मन बना लिया। हिटलर लुक ईस्ट के मिशन पर निकल चुका था अपने माहिर और वफादार जनरलों के साथ।
हिटलर एक ऐसे युद्ध की तैयारी में कूद पड़ा जो बहुत विनाशकारी होने जा रहा था। 10 मई 1940 को हिटलर ने फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी के जंगी जहाजों ने हवा और समंदर से इतने गोले बरसाए कि शहर के शहर कब्रिस्तान बन गए। बेहिसाब गोलीबारी ने हजारों लोगों की जान ले ली। फ्रांस के सैकड़ों फौजियों को हिटलर की कातिल फौजों ने मौत के घाट उतार दिया। इधर 14 जून 1940 को हिटलर की एलीट फौजें धड़धड़ाती हुई पेरिस में घुस गईं। एफिल टावर पर जर्मन फौजों ने नाजी झंडा फहराकर पूरी दुनिया में हिटलर की धाक जमा दी। तेईस जून 1940 को जर्मन तानाशाह हिटलर एफिल टावर के नीचे फोटो खिंचवा रहा था। हिटलर ने फ्रांस से प्रथम विश्व युद्ध का बदला ले लिया था। यहाँ तक कि हिटलर ने जर्मनी के ऊपर बदनुमा दाग मानी जाने वाली वर्साई संधि की ओरिजिनल कॉपी भी हासिल कर ली थी। हिटलर की आंधी के सामने फ्रांस ने घुटने टेक दी, लेकिन हिटलर की जंग की भूख यहीं शांत नहीं हुई। उसका अगला टारगेट ब्रिटेन बना। 10 जुलाई 1940 को हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया। 13 अगस्त 1940 को जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के कारखानों को कबाड़खाने में बदल दिया। देश की ऐसी बर्बादी देखकर ब्रिटेन की जनता बदहवास हो गई। ब्रिटेन फ्रांस की हार देख चुका था। उसे मालूम था कि अगर उसने हिटलर को नहीं रोका तो वो देश को खंडहर बना देगा। 15 अगस्त 1940 को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स जर्मन लड़ाकू विमानों से भिड़ गई। आसमान जंगी जहाजों की दहाड़ों से गूंज उठा। जंग के इतिहास में पहली बार इतनी जबरदस्त डॉग फाइट हो रही थी जहां चूकने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। जंग के महारथियों का दावा है कि इस हवाई युद्ध में पायलटों की औसत जिंदगी सिर्फ 17 मिनट थी, यानी हर 17 मिनट में एक पायलट मारा जा रहा था। हजारों नागरिक मारे गए। जर्मन फौजों ने लंदन को पहचानने लायक नहीं रखा। हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला करके दिखा दिया था कि वो क्यों कहता था कि वो वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा, यानी जर्मनी के पीछे पूरी दुनिया का सपना हिटलर को पूरा होता हुआ दिखने लगा था। 22 जुलाई 1941 को हिटलर ने दुनिया के सबसे बड़े देश सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबूसा चलाकर सोवियत यूनियन की बर्बादी शुरू कर दी। राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन जर्मनी के हमले से सख्ते में आ गए। जर्मन फौजें सोवियत यूनियन के शहरों को रौंदती हुई लगातार आगे बढ़ने लगी। हिटलर की एसएस फौजों का कमांडर हिमलर सोवियत नागरिकों और सैनिकों का कत्लेआम करने लगा। ऐसा माना जाता है कि हिटलर के सख्त आदेश के बाद सोवियत संघ में इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई कि सोवियत संघ की 15% आबादी खत्म हो गई। जर्मन फौजें तूफान की तरह आगे बढ़ रही थीं। विशाल देश सोवियत यूनियन को जवाबी हमले करने में कई हफ्ते लग गए। स्टालिन ने मजबूर होकर दूर दराज के इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया ताकि जर्मन के कत्लेआम से नागरिकों को बचाया जा सके। सोवियत नागरिकों ने जर्मन फौजों के डर से अपने घर, फसलों को आग लगा दी ताकि जर्मन उनकी चीजें इस्तेमाल न कर सकें। भयानक तबाही झेल रहा सोवियत संघ लड़खड़ाने लगा। उधर जर्मन फौजें यूक्रेन तक पहुंच गई। लगातार हमलों से जर्मन फौजें थक चुकी थीं। मॉस्को पर कब्जा करने से पहले जर्मन फौजें आराम करने लगीं। जर्मन को लगा कि मॉस्को पर कब्जा करना उनके बाएं हाथ का खेल है। हिटलर ने फौजों को थोड़ा आराम करने की मोहलत दे दी। बस हिटलर का यही फैसला पासा पलटने के लिए काफी था। उसके बाद जो हुआ, उसने हिटलर की हेंकड़ी की धज्जियां उड़ा दी। और हिटलर के खूंखार इरादों के खिलाफ तब दुनिया उठ खड़ी हुई। जल्द ही रूस, ब्रिटेन और अमेरिका का एक गठजोड़ तैयार हो गया।
जिसने हिटलर की सारी हेकड़े निकाल दी। हिटलर के हमले से सोवियत यूनियन का वजूद खतरे में पड़ गया था। स्टालिन को लगा अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हिटलर सोवियत संघ का सर्वनाश कर देगा। स्टालिन की किस्मत ने साथ दिया और जोरदार बारिश और ठंड ने जर्मनी की फौजों पर लगाम लगा दी। बारिश से बने दलदल और कीचड़ में नाजी फौज के हौसले पस्त होने लगे। स्टालिन के लिए इतना वक्त काफी था। उसने तुरंत अपनी फौजों को मोर्चे पर भेजने की तैयारी करना शुरू कर दी। दिसंबर 1941 को सोवियत की रेड आर्मी ने जर्मन फौजों पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए। हिटलर इस हमले से जरा भी नहीं घबराया। उसने ब्रिटेन से अपनी फौजें हटाकर उनका रुख सोवियत संघ की तरफ कर दिया। हिटलर के इस कदम से उसके कई जनरल नाराज हो गए। इस फैसले को आत्मघाती माना गया। इधर सोवियत संघ में जर्मन की नाजी फौजों को रेड आर्मी कांटे की टक्कर दे रही थी। 12 अगस्त 1942 को स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच मुलाकात हुई। मित्र राष्ट्रों ने तय किया कि जब तक जर्मनी बिना शर्त सरेंडर नहीं कर देता है, उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। इधर जर्मनी से घाव खाए चर्चिल अब ऐसा कुछ करने जा रहे थे जो हिटलर की हुकूमत के लिए ताबूत साबित होने जा रहा था। शरीर से थुल-थुल और दिमाग से शातिर चर्चिल ने हिटलर की उल्टी गिनती की घोषणा कर दी। This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. बस इसके बाद मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भूखे शेरों की तरह जर्मन भेड़ियों पर टूट पड़ी। हिटलर सोवियत संघ में एक एक करके इलाकों को हारता जा रहा था। 2 फरवरी 1943 तक आते आते सोवियत सेना ने जर्मन फौजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। जर्मन फौजें सरेंडर करने लगी। हिटलर घिर चुका था, लेकिन वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इधर मित्र देशों की सेनाएं हिटलर की दरिंदगी का बदला लेने पर उतारू थी। जून 1944 को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड चलाया गया, जो डी-डे के नाम से जाना गया। इस ऑपरेशन में 1,56,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। जर्मनी के खिलाफ ये एक बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में
8000 जंगी जहाजों ने जर्मनी पर हमला कर दिया। लेकिन जर्मन फौजें मोर्चे पर डटी रहीं। मित्र राष्ट्रों की सेना को ओमाहा बीच की रेत तक पहुंचने में अपने सैकड़ों सैनिक गंवाने पड़े। लेकिन इन हमलों ने हिटलर की हेंकड़ी खत्म कर दी थी और उसे मौत का एहसास करा दिया था। लेकिन कहा जाता है कि हिटलर की जुबान में वो ताकत थी जो जर्मनी की जनता का खून गर्म कर देती थी, उनके रोंगटे खड़े कर देती थी। हिटलर अपने धाकड़ भाषणों से जर्मनी का तानाशाह बन बैठा था। ब्रेक में जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते हुए हम आपको हिटलर की असली रंगीन तस्वीरों का वो भाषण दिखाते हैं जिसमें उसके खूंखार इरादों की झलक मिलती है। Jede Stunde, an jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben, dass ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wenn Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und mit Seele. Blickt Deutschland an, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen